Hello everyone. Today we are going to finish the chapter The Rise of the Nationalism in Europe. इस चैप्टर के हम लोगों ने टोटल 6 पार्ट को पढ़ा। 6 पार्ट में टोटल 3 अलग अलग टाइप्स के टॉपिक्स थे, जिनमें से विजुअलाइजिंग द नेशन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग इम्पेरियलिज्म एंड बाल्कन्स को पढ़ेंगे। नेशनलिज्म के साथ साथ जो भी टर्म जुड़ता गया, उनमें जब तक विजुअलाइजिंग था तब तक ठीक था। विजुअलाइजेशन ऑफ ए कंट्री को एक इंसानी शक्ल देना, एलिगरी के तौर पे शो करना, ये ठीक था। लेकिन जब इसके साथ एक वर्ड जुटा इम्पेरियलिज्म, इसने नेशनलिज्म के साथ साथ हर चीज़ के कंसेप्ट को चेंज करना शुरू कर दिया। तो इम्पेरियलिज्म का मतलब है कि जब एक कंट्री अपनी बाउंड्री को किसी भी सूरत में, चाहे वो वॉर के सूरत हो या और किसी भी तरह से, बाउंड्री को वो बढ़ाना चाहती है और बढ़ाने को जस्टिफाई करती है कि हाँ हमने जो किया है वो सही है, तो ये स्टार्ट हो जाता है इम्पेरियलिज्म। तो मतलब कि इम्पेरियलिज्म में क्या है कि हम अपनी बाउंड्री को किसी भी कीमत पे बढ़ाएंगे और इसके लिए वार है तो वार भी करेंगे। तो ये नेशनलिज्म का जो एक हम लोगों ने जो पूरा कंसेप्ट पूरे चैप्टर में पढ़ा कि नेशनलिज्म होना चाहिए, उसमें नेशन स्टेट होना चाहिए, नेशन स्टेट के साथ साथ जो है लिबरलिज्म होना चाहिए, लिबरलिज्म के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए। तो ये सब जो एक आइडियल चीज़ें थी, इन सब को ये डिस्ट्रॉय कर रहा था, ये अकेला टर्म इम्पेरियलिज्म। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इस चैप्टर में जो है बाल्कन को लेकर के है। बाल्कन 1871 में यूरोप में एक एरिया था जहाँ पर कई डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन के लोग रहते थे, जो आज के टाइम में मॉडर्न डे में वो एरिया है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया और इसके अलावा है सर्बिया। ये सारे छोटे छोटे रीजन मिल करके एक बड़ा रीजन बनाए हुए थे बाल्कन। और इन सब पे जो अधिकार था वो था ओटोमान एम्पायर का। 1871 आते आते ओटोमान एम्पायर अपने आप में ही कमज़ोर हो चुका था और उसका अपना कंट्रोल इस पर से धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था, जिसका फ़ायदा इन सारे छोटे छोटे रीजन्स ने उठाया और इन लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट है और इस पर किसी भी राज्य का, किसी भी साम्राज्य का कोई राइट नहीं है। तो यहीं से शुरू होती है सारा टेंशन का घर। टेंशन का घर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इस रीजन को, जो कि बहुत ही अलग था, यहाँ पर अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग तरह के लोग, कल्चर उनका अलग है, लैंग्वेज अलग है, उनका एथनिसिटी अलग है। तो इन सब के डिफरेंट होने में जब तक ये ओटोमान एम्पायर के अंदर में थे तब तक तो ये कंट्रोल में थे। लेकिन जब ये अपने आप को, जब ये इंडिपेंडेंट हो गए, तो इन लोगों ने 2 चीज़ें करनी शुरू कर दी। एक तो इन लोगों ने अपने इम्पेरियलिज्म को अपनाया और अपनी बाउंड्री को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। हर एक छोटा सा राज्य दूसरे राज्य को अपने कब्जे में करने के बारे में सोचने लगा। और साथ ही साथ बिग यूरोपियन पावर्स जो थे, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारे जो नेशन थे, इन लोगों ने देखा कि एक बहुत अच्छा सा रीजन है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसको अपने कंट्रोल में लाया जाए। क्योंकि ये वो दौर था जिस वक्त नेशनलिज्म अब नहीं था, अब हर जगह एक ही चीज़ चल रही थी, वो थी इम्पेरियलिज्म की। तो छोटा अगर नेशन अगर सोच सकता है तो बड़े पावर जो है वो भी सोचेंगे कि अपने पावर को, अपने बाउंड्री को बढ़ाया जाए। तो इसका सबसे बेस्ट जगह इन लोगों के लिए था बाल्कन। तो बाल्कन में ये लोग सभी कंट्री पहुँचे अपने अपने पावर के साथ कि इसे अपने कंट्रोल में किया जाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से छोटे छोटे वार भी हुए उस एरिया में। लेकिन इन सभी पावर्स का आपस में मनमुटाव हो गया, क्योंकि किसी एक को तो सब कुछ मिला नहीं, बाल्कन रीजन में सभी को थोड़ा बहुत मिला। और नतीजा ये हुआ कि 1871 के बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का जो पहला एक जो रीज़न था वो बाल्कन रीजन ही था, कि बाल्कन रीजन में जो सभी कंट्री इम्पेरियलिज्म को लेकर गए थे और अपने पावर को बढ़ाने के लिए गए थे, तो सबको सेटिस्फैक्शन वहाँ पर नहीं मिला था, सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला था, जिसका नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो हम लोगों ने चैप्टर को
पूरी तरह से पढ़ा और उसमें देखा कि नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, ये सब तो ठीक था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें जब तक थी ठीक थी, लेकिन जब इंपीरियलिज्म आया तो फिर उसने जो है वो सारे आइडियल चीज़ों को क्या करना शुरू कर दिया, ख़त्म करना शुरू कर दिया। और फाइनली जब चैप्टर एंड हो रहा है तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बाल्कन रीजन के बाद वर्ल्ड वार हुआ।